ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स है जो हमसे हो ही जाती है। हम ये तो चेक कर लेते हैं कि ये म्यूचुअल फ़ंड किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय तकरीबन हर एक इंसान कौन सी मिस्टेक्स कर सकता है और वो मिस्टेक्स कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और करंटली अगर आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है फिर भी आपने जो मिस्टेक्स की है उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिस्टेक के साथ। तो पहली मिस्टेक वो म्यूचुअल फंड परचेज करते समय हम करते हैं जो कि एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट और ग्रोथ का। तो हमें हमेशा डायरेक्ट और ग्रोथ को चुनना है, ना कि रेगुलर। अगर हम डायरेक्ट और ग्रोथ को चुनते हैं तो हमारा कमीशन जो लगता है वो नहीं लगेगा। कोई भी बैंक या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है तो आपको हमेशा डायरेक्ट और ग्रोथ का ऑप्शन चूज़ करना है, ना कि रेगुलर का ऑप्शन चूज़ करना है। इससे हमारा कमीशन बचता है और बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी बैंक्स हमें डायरेक्ट और ग्रोथ का ऑप्शन होते हुए भी रेगुलर का म्यूचुअल फंड पकड़ा देती है, जिससे एंड में हमारा ही नुकसान होता है। कुछ % का कमीशन वो एजेंट्स, बैंक्स या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स ले लेते हैं हमसे इस रेगुलर के नाम पर। तो ये फर्स्ट मिस्टेक है जो एक बिगनर कमिट कर सकता है अगर उसे म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो। सेकेंड मिस्टेक हम कंट्रीब्यूशन करते समय करते हैं। SIP के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पर दी गए वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो SIP हम लोग जब करते हैं तो वो किस तारीख पर जानी चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि 1st ऑफ एवरी मंथ हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मिड ऑफ द मंथ यानी 15, 16 इस टाइम पर हमारा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जिससे हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट से लिंक है और बहुत सारे जो न्यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती है वो मिड ऑफ द मंथ होती है या फिर सेकेंड वीक ऑफ द मंथ में होती है। तो इस वजह से हमारे फंड के परफॉर्मेंस पर भी बहुत असर पड़ता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मिड ऑफ द मंथ करिए या फिर सेकेंड वीक ऑफ द मंथ करिए। हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो मिड ऑफ द मंथ इन्वेस्टमेंट करने से हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं रादर दैन इन्वेस्टिंग इन एवरी 1st ऑफ द मंथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। थर्ड मिस्टेक, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा और जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं उनका जॉब चले जाने की वजह से एक रेगुलर इनकम उनके पास नहीं होती है। इस समय इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो लोगों ने अपनी SIP की अमाउंट कम करवा दी थी। जब हम SIP की अमाउंट कम करते हैं तो हमारा जो पहला इन्वेस्टमेंट था यानी सेम फंड में जो हम पहले इन्वेस्टमेंट करते थे उसको स्टॉप कर दिया जाता है, यानी वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है और नए से आपकी SIP स्टार्ट होती है विद अनदर फंड। आपका नए से SIP स्टार्ट हो जाता है, उस पुराने वाले इन्वेस्टमेंट में आपका ये नया वाला जो चेंज्ड अमाउंट होता है वो ऐड नहीं होता है, एक नई SIP रन होती है और पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहती है। तो ये एक नुकसान है क्योंकि हमें एक्यूमुलेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है अगर हम इस तरह से अमाउंट चेंज करते रहे तो हमें बहुत कम बार और बहुत सोचने के बाद ही SIP की अमाउंट कम या ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक्यूमुलेशन पर इसका फ़र्क पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 4, विड्रॉवल। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा गोल हमारे सामने होना चाहिए, यानी आपका पर्पस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको वो पैसा आपकी कार के लिए चाहिए, आपके ड्रीम वेकेशन के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए, सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। उतने समय तक आपको वो पैसा ग्रो होने के लिए एक साइड में रखना चाहिए। आपको अगर 2-3 साल में म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने हैं तो आप किसी इक्विटी स्कीम में पैसे ना डालिए। डेट लिक्विड ELSS होते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इससे पहले इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। यह हिस्टोरिकल रिटर्न्स है जो आपको मिनिमम 7 ईयर्स के बाद ही मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स है जो हमसे हो ही जाती है। हम ये तो चेक कर लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये किस तरह से रिटर्न देता है, इसका CAGR क्या है, NAV क्या है, कब इतने कितना % तक रिटर्न दिया, इसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स मौजूद है, किस तरह से इसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। लेकिन ये जो 4 मिस्टेक्स है ये हम कभी ना कभी कमिट कर ही देते हैं।
तो इन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और ये हमारा 1K रोड टू सब्स है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।